सभी श्रोताओं को नमस्कार है। आइए अर्षि पंचमी कथा का श्रवण करते हैं। सीताश्व जी कहते हैं कि हे देव देवेश, अनेक तरह के व्रत मैंने श्रवण किए, अब संपूर्ण पापों का नाश करने वाले व्रत को आप कहें। किससे कहते हैं? ब्रह्मा जी से। पहले ब्रह्मा जी ने एक कथा कही सीताश्व से। सीताश्व नाम के एक राजा थे, उनसे ब्रह्मा जी कहते हैं, राजन, सब व्रतों में अति उत्तम पापों का नाश करने वाला ऋषि पंचमी नाम का व्रत विख्यात है, उसको कहता हूं सुनो। इस व्रत के करने मात्र से प्राणी नरक को नहीं देखता। इस विषय में एक पुरातन इतिहास कहता हूं। विदर्भ देश में ब्राह्मणों में एक उत्तम उतंक नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पतिव्रत प्राणा स्त्री सुशीला नाम से विख्यात थी। उस स्त्री की दो संततियां उत्पन्न हुई। एक पुत्र हुआ, उसका नाम था सुविभूषण, जो वेद वेदांग का जानकार था, उपांग सहित वेदों का अध्ययन किया था। उसकी कन्या थी, उसको अपने ही सदृश श्रेष्ठ कुल में विवाह करके दैव योग से कन्या वैधव्य को प्राप्त हो गई और पिता गृह में ही सती धर्म का पालन करके निवास करने लगी। उसके दुख से दुखी हो पुत्र सुविभूषण घर का मालिक बना करके बेटा को मालिक बना दिए, अपने एक आश्रम स्वीकार कर लिए। स्त्री पुत्री के साथ गंगा के तट पर आश्रम बना करके निवास करने लगे और वहीं ब्राह्मणों के द्विजोत्तम छात्रों को वेद का पाठ पढ़ाने लगे। विधवा पुत्री पिता की सेवा करने लगी। एक समय पिता की सेवा करते करते वह थक गई और रात्रि के शयन करने के समय उसके शरीर में कृमियों का कीड़ों का ढेर लगा। पत्थर पर उसको वस्त्र रहित देख करके शिष्य लोग दौड़े दौड़े गए और करुणान्वित होकर के गुरु माता से कहे कि साध्वी की ऐसी दशा हो गई है, हे माता, संपूर्ण देह में कीड़े व्याप्त हो गए हैं। वज्रपात के सदृश शिष्यों का वचन सुन करके वह विकल हो गई और अपनी सुता के समीप गई और वहां कीड़ों से दुखी देखकर दुखी हो रुदन करने लगी। वह छाती पीटती हुई जाकर के अपने पति से कहा, पता नहीं किस कारण से रात में सोई ही कन्या के शरीर में कीड़े लग गए हैं। स्त्री के वचन को सुन करके ऋषि ध्यान परायण हो गए और क्या पूर्व जन्म के चेष्टाओं का निरीक्षण किया। इसने इसके जन्म से 7वें जन्म पहले एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म ली थी। इसने 7वें जन्म में ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के रजस्वला अवस्था में भोजन के भंडार आदि का इसने छुआ है, स्पर्श किया है। उस स्पर्श दोष से इसके शरीर में, संपूर्ण शरीर में कीड़े पड़ गए। रजस्वला के दोष से माताओं के प्रथम दिन में वो चंडाली होती हैं, द्वितीय ब्रह्मघातिनी होती हैं, तृतीय धोबिन होती हैं और चौथे दिन जाकर के वो पवित्र होती हैं। इसने अपने सखी के साथ उस व्रत को सुना था, जिसके प्रभाव से इसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और अपमान किया, इसके कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। अब सुशीला हाथ जोड़ के पूछती है कि खाली कारण बतावेंगे कि इसका कुछ निदान भी है? हे स्वामी, जिसके दर्शन मात्र से ऐसे ब्राह्मण कुल में, निर्मल कुल में जन्म हुआ और जिसके अपमान के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए, हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। उस व्रत के बारे में बताइए। ऋषि कहते हैं कि सुशीले सुनो तद सम्यक व्रतानाम उत्तमम व्रतम। हे सुशीला, तुम सुनो, उस उत्तम व्रत को मैं बताने जा रहा हूं, जिसके करने मात्र से सभी पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है और नारियां सौभाग्य को प्राप्त होती हैं, कल्याण को प्राप्त होती हैं, कल्याण की वृद्धि होती है, संपत्ति अतुलनीय होती है। ये भादो के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नदी के तट पर के जाकर के पहले स्नान करें और स्नान करने के बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर के अपने यहाँ आवे, पंचामृत से ऋषि गण को विधिवत स्नान करें, चंदन अगुर से सुगंधित द्रव्य से भगवान ऋषि गण के साथ निवेदित करें, खूब सुंदर तोरण आदि से चनमा तांग के मंडप बनावें और नैवेद्य संपन्न अर्घ्य नैवेद्य अर्पित करें, अर्घ्य निवेदित करें और कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, ये सातों ऋषि की अरुंधति देवी के साथ पूजा करें, अर्घ्य प्रदान करें, शाकाहार निवेदित करें, अपने शाकाहार लें,
अस्थातव्यम ब्रह्मचर्येण ऋषि, और ऋषि का ध्यान करते हुए ब्रह्मचर्य परायण होकर के इस प्रकार विधि से पूजा करने के बाद तभी सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है, सभी दानों का फल प्राप्त होता है। और जो ये व्रत का आचरण जो स्त्री करती है वो सुख सौभाग्य की उससे प्राप्ति होती है। रूप लावण्य से युक्त होकर के, पुत्र पौत्र आदि से संयुक्त होकर के यह संसार में सुख भोग करके अंत में अक्षय गति को प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से जाति स्मरति पौर्विकम, इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म के जाति का भी ज्ञान होता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब दूसरी कथा दूसरे